सुबह 3 बजे के नजदीक आतंकवादियों की तरफ से एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया, हमला किया गया और उसके बाद ऑपरेशन का जिम्मा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल हैं, उनकी तरफ से और पंजाब पुलिस की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन में यह संभाला गया और इस समय भी ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें 7 से 8 आतंकी हैं जो कहा जा रहा है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है। और अपडेट इस मामले में यह भी है कि 4 आतंकी मारे गए हैं और 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो जैशे मोहम्मद हो सकता है हमले के पीछे, ये सूत्रों के हिसाब से हमें खबर मिल रही है। आपको बता दें कि आतंकी हमला पठानकोट में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और हर अपडेट आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम पहुंची हुई है। अजय महाजन हमारे साथ पठानकोट से हैं और हमारे साथ चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर भी जुड़ चुके हैं, जो इस समय क्या हलचल चल रही है, क्योंकि पंजाब की पूरी मिनिस्ट्री चंडीगढ़ में होती है, उनके पास भी जाएंगे और क्या कुछ हलचल वहां पर नजर आ रही है आपको वो भी बताएंगे। शुरुआत अजय महाजन से करते हैं। अजय, इस समय क्या अपडेट निकल सामने आ रहा है? देखिए गौरव, बताना चाहूंगा इस समय अपडेट जो है वो ये है कि पहले 2 आतंकी मार गिराए गए थे, लेकिन अब 4 आतंकी मार गिराए गए हैं। हमारे सुरक्षा बलों की ओर से 4 आतंकियों को मार गिराया गया है और खबर ये भी है कि 2 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। लगातार मुठभेड़ जो है वो जारी है और रोका जा रहा है आतंकियों को कि वो उन एरिया तक ना पहुंच पाए। यहाँ पे वेपन्स हैं, यहाँ पर मिसाइलें हैं और यहाँ पर बाकी वेपन जो हैं वो है मिग और बाकी मिराज हैं और बाकी जो विमान हैं उन एरिया तक ना पहुंच पाए और उनको क्षति किसी तरह की ना पहुंचा पाए। 4 जो हैं वो मार गिराए गए हैं। अभी तक 4 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों की ओर से मार गिराया गया है। जी गौरव। तो 4 आतंकियों को मार गिराए जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 2 जवान, जो दुखदाई खबर है इस पूरे मामले में वो ये है कि 2 जवानों के शहीद होने की खबर भी है पठानकोट से। हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। अजय महाजन हमारे साथ हैं और आपको बता दें कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच ये आतंकी हमला हुआ है और एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया। अजय, एक और चीज समझनी चाहूंगा कि जहां पर एयरफोर्स स्टेशन है उसकी जो स्थिति है वो भी समझना चाहूंगा कि एयरफोर्स स्टेशन आबादी के साथ घिरा हुआ है या फिर कहीं शहर से बाहर है, वो भी जरूर समझाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आतंकी हमला इसलिए भी बड़ा हो जाता है कि आम लोगों पर भी खतरा मंडराने लगता है। देखिए गौरव, इस एयरफोर्स स्टेशन का जो है इतिहास मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये एयरफोर्स बेस बनाया गया, एरिया सारा का सारा जो है कई गांव जो है एक्वायर किए गए थे। 1971 की जो लड़ाई थी उसमें भी ये एयरफोर्स जो एयर बेस है, ये रनवे है, इससे विमान जो है लड़ाई के लिए जाते थे। इस रनवे को यूज किया जाता क्योंकि यहाँ से हमारा जो पाकिस्तान है वो एरिया या पाकिस्तान के अंदरूनी एरियाज पे मार कर सकते हैं इस रनवे से उड़े हुए विमान। 1971 में भी इस एयरबेस से विमान जो है जाते थे और फाइट करते थे, डॉग फाइट करते थे और बाकी अंदरूनी हिस्सों में, पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में हमला करके वापस लौटते थे इस एयरबेस में। और इस एयरबेस में, ये एयरबेस जो है वो शहर से थोड़ा हटके है और आर्मी और एयरबेस दोनों साथ साथ में है। आर्मी बेस और आर्मी हेडक्वार्टर भी यहीं पास में है। 21 जो सब एरिया है वो भी यहीं पास में है। दोनों, एक जो अकालगढ़ एरिया है उसके एक दाएं तरफ है और एयरफोर्स आर्मी एरिया दाएं तरफ है और एयरफोर्स बेस बाईं तरफ है। 15 किलोमीटर का टोटल ये एरिया जो है एयरफोर्स का एरिया है। इसमें 2 रनवे हैं, एक इमरजेंसी रनवे है, 3 रनवे जो है वो 3 रनवे से लैस है ये एयरबेस। और इस एयरबेस में इसका महत्व यह है कि यहाँ से श्रीनगर में अगर विमान पहुंचाने हो, यहाँ से श्रीनगर अटैक करना हो, यहाँ पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में अटैक करना हो, तो ये एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स एरिया जो है वो बिल्कुल नजदीक पड़ता है। यहाँ से उड़े हुए सहयोगी भी हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से। जगतार, क्या अपडेट है पंजाब की तरफ से, अगर ये कहा जाए कि पंजाब के जो पुलिस आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से इस एंटी टेरर ऑपरेशन पर?
बिल्कुल कह सकते हैं कि जब सुबह खबर मिली पंजाब पुलिस के डीजीपी को, तभी पूरा जो पंजाब पुलिस है वो सतर्क हो गई थी, पंजाब सरकार सतर्क हो गई थी और पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा वो घर से 5 बजे रवाना हो गए थे। अगर पंजाब सरकार की बात करें तो पूरे स्टेट में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का आज वही एरिया में प्रोग्राम था, बटाला में प्रोग्राम था। हो सकता है कि वो प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाए और उसके बाद उनका 3 दिन का वहाँ एक संत दर्शन प्रोग्राम था, वो भी हो सकता है कैंसिल हो सकता है। लेकिन कहीं ना कह सकते हैं कि पूरे एरिया को, पंजाब को, क्योंकि पंजाब का बॉर्डर जम्मू कश्मीर को लगता है, हिमाचल को लगता है, राजस्थान को लगता है, तो पूरे एरिया को हाई अलर्ट कर दिया स्टेट में। और पंजाब पुलिस का जो हेडक्वार्टर वहां भी सतर्क हो चुकी है और कहीं ना कहीं कैसे के जो बड़े आला अधिकारी वो पहुंच चुके हैं, हालांकि डीजीपी वो रवाना हो चुके थे, हलचल शुरू हो चुकी है और हेडक्वार्टर जो पुलिस हेडक्वार्टर उसके आस पास भी पूरे कह सकते कि उसको भी पूरी तरह घेर लिया गया। कमांडो, पंजाब पुलिस की जो कमांडो वो तैनात कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार पूरी तरह चौकस है और पूरा सहयोग दे रही है वहाँ पठानकोट में। तो जो पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, चाहे उसमें बॉर्डर रेंज के डीआईजी हो, आईजी हो, एसपी हो और डीजीपी, वो वहाँ पहुँच चुके हैं। तो कल भी जो एसपी जिसको अगवा किया गया था उससे पूरी पड़ताल ली गई थी, पूरी जानकारी ली गई थी, कैसे लोग थे, कौन लोग थे, कहाँ गिरा, आप वहाँ किधर को जा रहे थे, कितना समय था। और आज सुबह फिर वही कह सकते हैं कि अंजाम दिया गया है। जो दहशतगर्द हैं 3 से 4 बजे तक कह सकते हैं कि अंधेरा था और शायद उसी अंधेरे का फायदा उठाया होगा। लेकिन अभी भी जैसे घुसपैठ जारी, लेकिन पंजाब सरकार ने पूरी तरह चौकसी भी बढ़ा दी है, बॉर्डर सील कर दिए गए और हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। गौरव, यहाँ हम अपने दर्शकों को एक बार फिर जानकारी देना चाहेंगे कि सुबह ये कहा जाए कि 3 बजे के करीब जो है आतंकियों द्वारा पठानकोट एयरबेस उस पर हमला किया गया, फ़िदायन हमला किया गया और ये कहा जा रहा है कि 7 से 8 आतंकियों ने फ़िदायन हमला किया जो कि जैश-ए मोहम्मद के हो सकते हैं। ये जानकारी हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं और उनमें से 4 आतंकियों को जो है सुरक्षा बलों जो वहाँ पर एंटी टेरर ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर जो लगातार इनकाउंटर चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है आतंकियों के साथ, उसमें जो जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है उसमें 4 आतंकियों को गिराए जाने की खबर है और इसमें यह भी माना जा रहा है कि 2 जवान शहीद होने की भी खबर है और ये कहा जाए कि 3 के करीब जवान, इस तरह की जानकारी हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं कि उनके घायल होने की खबर है। और ऑपरेशन जो है लगातार सुबह से जारी है। एक बड़ा आतंकी हमला जिसको कहा जाए कि टेरर अटैक, पठानकोट एयरबेस पर फ़िदायन हमला जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों द्वारा किया गया और एक बड़ा डैमेज जो है उसको करने की फिराक में जो है आतंकी थे। ये जानकारी हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं क्योंकि ये कहा जाए कि पठानकोट एयरबेस जो है वो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय सुरक्षा के लिए, भारतीय सिक्योरिटी के लिए। जगतार, अगर हम पठानकोट एयरबेस के बारे में जानना चाहें, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट ये एयरबेस जो है वो भारत की सुरक्षा के लिहाज से है। देखिए दिनेश जी, चाहे हम पठानकोट की बात करें, गुरदासपुर की बात करें, अमृतसर की बात करें, फिरोजपुर की बात करें, ये हमारे देश के लिए कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग गेट है, बॉर्डर है। अगर किसी दुश्मन को भारत में अटैक करना है तो ये हमारे बड़े डेस्टिनेशन है, महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है। वहाँ पूरे का पूरा हमारा कंटोनमेंट एरिया, चाहे गुरदासपुर की, पठानकोट की, अमृतसर की और फिरोजपुर की बात करें तो एयरबेस स्टेशन भी यहाँ है। जब भी जरूरत पड़ी भारत को दुश्मन पर अटैक करने या दुश्मन का जवाब का हमला देने के लिए, तो हमने यही जो कह सकते कि डेस्टिनेशन का उड़ानें भरी थी 1971 की जब लड़ाई थी, तो ये डेस्टिनेशन पठानकोट उसका इतिहास में उसका नाम दर्ज है, गवाही देता है। तो कहीं ना कहीं ये दुश्मनों का एक कह सकते कि बड़ा टारगेट था कि अगर वहां घुसकर भारत में इस एयरफोर्स स्टेशन को हमला किया जाता, नुकसान पहुंचाया जाता, डैमेज किया जाता, ये उनका मकसद था। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भी एक एम्बैरसमेंट होगी और हमारी जो सुरक्षा एजेंसी उनके लिए भी एक सबक होगा। तो कहीं ना कहीं उसी लिहाज को लेके लिखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिनेश जी, आपको याद होगा पंजाब पुलिस और भारत सरकार के बीच टसल रही है। जब दीनानगर में अटैक हुआ था तो एनआई जांच करेगी या फिर पंजाब पुलिस, उसी का चक्कर लगता है। कहीं ना कहीं एक सबक जो सीख लेनी चाहिए थी वो नहीं ली है और आज उसी का कह सकते कि गलती का हम खमियाजा एक बार फिर भुगत रहे हैं। वहां टसल दी कि पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, पंजाब पुलिस अटैक का जवाब देगा, तब भी वहां मिलिट्री बाहर खड़ी रही थी। तो अब
कह सकते हैं कि एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उस समय अगर पुख्ता जानकारी मिल जाती, हालांकि 3 दिन पहले ही बठिंडा में एक साइलेंट स्लीपर सेल भी पकड़ा गया था, एयरफोर्स का पूर्व कह सकते कर्मी था, तो उसने भी शायद पाकिस्तान को कह सकते जो जैश ए मोहम्मद के लिए वो किस लिए काम करता है ये भी अभी क्या नहीं जा सकता, लेकिन जैसे उनकी जो कह सकते सूत्र बता रहे, जरूर वहां की उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि आप एयरफोर्स के एम्प्लॉइज रह चुके, कर्मचारी रह चुके, तो लाजमी तौर पे आपने कुछ ना कुछ तो देश के लिए गद्दारी की होगी। तो कहीं ना कहीं यही कह सकते हैं। जगतार, जिस तरह से एसपी को अगवा करने की कोशिश की गई, क्या उसको भी इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, एसपी के साथ कल ही पंजाब पुलिस की और जो देश की नामी सुरक्षा एजेंसी उन्होंने पूरी पड़ताल की थी, जानकारी ली गई थी, लेकिन कुछ ही पल के बाद वहां अटैक हो जाता, तो कहीं ना कहीं जो दहशतगर्द उनके माइंड में भी होगा कि एसपी बच गए हैं, और लाजमी तौर पे उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, एरिया था, कैसे लोग थे, कौन लोग थे, कितने लोग थे, तो अभी उसको कह सकते हैं जोड़ा जा सकता है कि उसके कुछ ही पल बाद अब कह सकते हैं कि देश के नामी जो एयरफोर्स स्टेशन पे आप अटैक करते हो, तो उसके लिंक को भी जोड़ के देखा जा सकता है। जगतार, यहां हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि जब केंद्रीय एजेंसियों के पास ये जानकारी आई कि आतंकी जो हैं वो पठानकोट में दाखिल हो चुके हैं, पंजाब में दाखिल हो चुके हैं, तो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ये कहा जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ए.के. डोभाल की तरफ से, जो कि इस एंटी टेरर ऑपरेशन को पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं दिल्ली से, तमाम जो पंजाब की एजेंसीज हैं या केंद्रीय एजेंसियां, सुरक्षा बल, उनके साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जब उनके पास ये जानकारी आई तो एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को कल रात ही पठानकोट एयरबेस भेजा गया, तैनात किया गया, और दूसरे जो तमाम जो और सुरक्षा एजेंसीज हैं, बल है, उनको तैनात किया गया, और दूसरे आसपास जो एयर बेसिस है उनको भी हाई अलर्ट पे किया गया। और एनएसजी, ये कहा जाए कि जिस तरह से एनएसजी को भेजा गया, दूसरी एजेंसीज को वहां पर भेजा गया, उससे कहीं ना कहीं जो एक बड़ा डैमेज करने की कोशिश थी आतंकियों की तरफ से, फिदाइन हमला जो आतंकियों की तरफ से किया गया, जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का नाम जो है इसमें सामने आ रहा है, तो उसको नाकाम किया गया सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, क्योंकि अगर आतंकी पठानकोट एयरबेस में दाखिल हो जाते तो एक ये कहा जाए कि बड़ा डैमेज भारत के लिए हो सकता था, क्योंकि भारत की सुरक्षा की दृष्टि से पठानकोट एयरबेस जो है बहुत महत्वपूर्ण है सुरक्षा के लिहाज से, सामरिक दृष्टि के हिसाब से, क्योंकि लड़ाकू विमान जो है वो यहां पर रखे जाते हैं। मिग 21 की बात आती है, और दूसरे जो मिग है, लड़ाकू विमान है, वो पठानकोट एयरबेस पर तैनात है, क्योंकि यहां से ये कहा जाए कि पाकिस्तान की सीमा नजदीक है। पाकिस्तान के जो ये कहा जाए कि ये एयरबेस जो है, पठानकोट एयरबेस जो है, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। अजय हमारे साथ पठानकोट से, जो कि लगातार सुबह से हमको जानकारी दे रहे हैं, वो लगातार हमारे साथ हैं। अजय, क्या एंटी टेरर ऑपरेशन जो वहां पर चल रहा है पठानकोट में, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास है? जी दिनेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह 3 बजे जब ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो एयर बेस में घुस चुके हैं, उसके बाद से ही इनको घेरने की कवायद लगातार जारी हुई, और ठीक 3:30 बजे के करीब जो है वो गोलीबारी चलनी शुरू हो गई थी। उसके बाद से लगातार जो है गोलीबारी चल रही है, रुक रुक के अभी भी आप मेरे सुन सकते हैं कि गोलियों की आवाज़ें जो हैं वो लगातार आ रही हैं। ये सारा का सारा जो है मुठभेड़ लगातार जारी है। एक और बात जो है अजय, क्या आप हमको बताएंगे कि एयरबेस कहां पर एग्जैक्टली आतंकी जो है, आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच जो है मुठभेड़ चल रही है? हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, और तस्वीरें भी दिखाइए जो आपके पीछे जो सुरक्षा बल वहां पर खड़े हैं, किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए दर्शकों को। अजय के पास एक बार फिर से जाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो से लगातार अजय महाजन हमारे साथ बने हुए हैं, और पठानकोट में आतंकी हमला हुआ है, एयरबेस को टारगेट किया गया है। जगतार हमारे साथ चंडीगढ़ से लगातार हैं, जगतार का भी रुख करेंगे, अजय का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अजय, आपसे सवाल जो यही था कि
अगर आप तस्वीरें दिखा पाएं कि इस समय वहां पर क्या कुछ चल रहा है। आपके पीछे काफी हलचल भी नजर आ रही है और जो सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल हैं, उनके जवान भी नजर आ रहे हैं। जी गौरव, मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो तैनात है गेट नंबर 1 जो है, जो मेन गेट है एयरफोर्स का, उसके बाहर, ताकि कोई भी रास्ता दिया जा सके। बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जो भी कंपनीज अंदर डिप्लॉय की जा रही हैं, चाहे वो आर्मी की हो चाहे वो पुलिस की हो, उनको बिल्कुल सही और तेज तरीन तरीके से अंदर पहुंचाया जाए, बिल्कुल रास्ता दिया जाए उसके लिए, और सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए गए हैं। पिछली बार ये सवाल खड़ा हुआ था कि ऑटोमेटिक और बढ़िया वेपन जो है पुलिस के पास नहीं है, लेकिन इस बार पुलिस के पास लेटेस्ट वेपन्स हैं। उसके बाद आर्मी और पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। गौरव, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, एक जैसे सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये एक जैशे मोहम्मद की तरफ से ये हमला हो सकता है। बमियाल सेक्टर का जो एरिया है वो इजी टारगेट जो है वो मिल गया है आतंकियों को, क्योंकि उस तरफ से बड़ी सुरक्षा में एक बड़ी चूक जो थी वो 27 जुलाई को भी सामने आई थी, और कल भी उसी एरिया से जो ये आतंकी हैं वो घुसे हैं। और जो एरिया मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पे ये मुठभेड़ जारी है वो एरिया है, पहले एक स्कूल पढ़ता है, लेकिन स्कूलों में अभी छुट्टियां हैं। पहले एयरफोर्स का एक जो स्कूल है वो है, उसका एरिया जो है वो 500 मीटर का है, सारा स्कूल का ग्राउंड, और स्कूल की जो बिल्डिंग है उसका एरिया 500 मीटर का है। उसके बाद का जो एरिया है वो कम से कम 1 किलोमीटर का एरिया जो है वो एरिया है जहां पर हेलीकॉप्टर्स और बाकी जो वेपन्स हैं एयरफोर्स के वो रखे जाते हैं। उसके बाद मिराज, MiG-21, MiG-16 और बाकी सुखोई विमान तक जो हैं वो एयरफोर्स पठानकोट एयरबेस में जो है वो रखे जाते हैं। और हालांकि ये 15 से 20 फीट जो है जमीन के नीचे रखे जाते हैं, और उसके बावजूद उस पूरे एरिया में जहां पे ये विमान रखे जाते हैं, यहाँ पे मिसाइलें हैं और यहाँ पे बाकी ऑटोमेटिक वेपन जो है एयरफोर्स के वो रखे गए हैं, उस एरिया में ही ये सारा जो है मुठभेड़ जो है वो लगातार जारी है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, एयरफोर्स के दूसरी तरफ एक एरिया पड़ता है जो हिमाचल का बॉर्डर पड़ता है, उस एरिया को भी सील कर दिया गया है, क्योंकि हिमाचल का जो एरिया है वहां पे दीवारें काफी नीची हैं, एयरफोर्स की जो दीवारें हैं, क्योंकि पिछली तरफ जो है वो माइनिंग की वजह से दीवारें काफी जो है उनको फाड़ना काफी आसान है। उस एरिया पे भी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो नजर रख रही हैं कि उन दीवारों से कहीं आतंकी जो हैं वो हिमाचल में एंटर ना हो जाए। पुलिस की पूरी मुस्तैदी है। हिमाचल पुलिस ने भी उस एरिया को जो है उस एरिया पर निगरानी बनाई हुई है। पंजाब पुलिस के बाकी जवान और आर्मी के बाकी जवान जो हैं उस एरिया को भी सील कर रखा है। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मिली जानकारी के मुताबिक जो दूसरा इलाका है जो एयरफोर्स का लास्ट गेट है जो घरोटा की तरफ पड़ता है, वहां पे आर्मी बेस भी है, एयरफोर्स बेस भी है, वो दोनों इकट्ठे पड़ते हैं। कहीं एयरफोर्स से आर्मी बेस में एंटर ना हो जाएं ये सारे आतंकियों में से कुछ आतंकी, उस बात पे भी जो है पुलिस और आर्मी नजर बनाए हुए हैं। उस इलाके को भी जो है वो सील किया गया है। बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं, अभी कुछ बख्तरबंद गाड़ियां अजय बता रहे हैं कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां वहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, वहां पर इनकाउंटर चल रहा है और लगातार जो है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो है ये मुठभेड़ चल रही है। और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज सुबह जैश ए मोहम्मद के आतंकी, जो जानकारी हमको सूत्रों द्वारा मिल रही है संगठन के बारे में, ने हमला किया एयरफोर्स बेस जो है पठानकोट का, उस पर यह फिदायन हमला किया गया। और अभी जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों की तरफ से मार गिराया गया है और 2 जवानों के शहीद होने की भी खबर है। और यह भी माना जा रहा है कि 3 जवान जो है उनको वो घायल हुए हैं और क्रिटिकली इंजर्ड है। और ऑपरेशन जो है, ये जॉइंट ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर पठानकोट एयरबेस की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट
महत्वपूर्ण एयरबेस है भारतीय सुरक्षा के लिहाज से। जगतार भी हमारे साथ है। जगतार, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होती है, हाल ही में जो है कुछ ही दिन पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में लाहौर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की। उसी के बाद, ठीक उसी के बाद ये हमला होता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात, एक तरह से सवाल जो है, बातचीत को डीरेल करने के लिए हमला होता है। बिल्कुल कह सकते हैं कहीं ना कहीं जब भी हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो वहाँ उन्होंने अपने कह सकते हमने 4 कदम आगे बढ़े तो वो 8 कदम पीछे हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ एक अचानक दौरा करके सभी को चुकाते हैं, लेकिन उसके कुछ दिन बाद वहाँ भारत पे अटैक होता है तो वो भी चुकाने वाला। और इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देश के डीजीपी से मुलाकात की थी गुजरात में कि हमने कैसे टैकल करना, कैसे जो आतंकवाद गति है उसको रोकना। और देश के प्रधानमंत्री अभी तक यही पूरे जितने भी उन्होंने अभी देश विदेशों के कह सकते दौरे के एक ही बात की है कि आतंकवाद को खत्म किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अभी जैसे मोहम्मद जैसे सूत्र बता रहे उनका हमला तो कहीं ना कहीं एक बार फिर चुकाने वाला और एक देश पे कह सकते बड़ा हमला है। आतंकी जो है, अगर लश्कर तैयबा की बात की जाए, जैश ए मोहम्मद की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वो बातचीत के पक्ष में नहीं रहे हैं। जगतार, जिस तरह की जानकारी, जिस तरह का एक तरह से कहा जाए कि तमाम जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की कोशिश हुई तो आतंकियों द्वारा, आतंकी संगठनों द्वारा जो पाकिस्तान से चलाए जाते हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद की बात करें या लश्कर तैयबा की बात करें, बातचीत को डीरेल करने की कोशिश जो है वो लगातार होती रही है। गौरव जी बिल्कुल, डीरेल की कोशिश होती रही है। ये साफ है कि कुछ दिन पहले ही अभी पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उसके बाद हाफिज सईद की भी एक स्टेटमेंट आई थी जो उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं उस बातचीत के वो खिलाफ थे। तो एक चीज साफ होती है कि कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन हैं, जो आतंकवादी हैं, वो इस बातचीत के पक्ष में नहीं है।